अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 1 जो है उसके हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 कर चुके हैं। आज हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज आखिरी एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 को स्टार्ट करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि कासिम के अकाउंट में कितना बैलेंस है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें 2 चेक बताए गए हैं जो उसने बारी बारी अपने अकाउंट से डिपॉजिट करवाए हैं। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस? 2 दफ़ा अमाउंट निकालने के बाद जो उसके पास 1,75,000 रुपीज़ थे, उसमें से ये 2 चेक निकालने के बाद कितनी अमाउंट उसके अकाउंट में बाकी रह गई है। ये उसके पास टोटल अमाउंट है, और ये 2 दफ़ा उसने चेक भरे हैं अपने अकाउंट से अमाउंट निकलवाने। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। ये हमने करंट बैलेंस निकालना है, तो आए आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा है कि टोटल अमाउंट कितनी उसके अकाउंट में है, कासिम के अकाउंट में। ये है 1,75,000। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, लास्ट वीक वाजिद ड्रूव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो कह रहा है कि वाजिद ने जो है वो 283.4 किलोमीटर सफ़र किया है, कितने पेट्रोल से? 16.2 लीटर पेट्रोल से। ही सेज डैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कह रहा है कि जो मैंने ये सफ़र किया है, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो ये 1.75 किलोमीटर पर लीटर बनता है। इसका मतलब क्या है कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर का मतलब ये है कि पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर की वो एवरेज बता रहा है कि 1 लीटर में उसने 1.75 किलोमीटर सफ़र किया है, तो 16.2 लीटर में उसने 283.4 किलोमीटर सफ़र किया है। तो वो कह रहे हैं इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, कि जो उसने ये एवरेज निकाल के बताई है कि मैंने 16.2 लीटर पेट्रोल से जो सफ़र किया है 283.4 किलोमीटर, उसकी वाकई एवरेज 1.75 ही निकल रही है। उसका आंसर रीज़नेबल है कि नहीं, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि जितना उसने सफ़र तय किया वो कितने किलोमीटर है? 283.4 किलोमीटर। हाउ मच पेट्रोल कंज्यूम्ड, आप ये भी लिख सकते हैं कि हाउ मच पेट्रोल कंज्यूम्ड इन लीटर। ठीक है, या टोटल पेट्रोल, जितना आप शॉर्ट कर लें जो आपको इजी लगे। ठीक है, आपने स्टेटमेंट खुद ही बनानी है अपने तरीके से। 16.2 लीटर जो उसका पेट्रोल खर्च हुआ है इतना सफ़र तय करने में। अब एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, हमारे पास डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टोटल जो हमारे पास इसका पेट्रोल का खर्चा है वो भी दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उस पर जितना पेट्रोल लगा है उस पर हम डिवाइड कर देंगे। 283.4 को हम 16.2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 17.49। अब ये किलोमीटर पर लीटर हमने कैसे लिया? किलोमीटर ऊपर है और लीटर पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो किलोमीटर को हम ऐसे लिख के पर, जैसे वो डिवीजन का साइन होता है, फ्रैक्शन का साइन होता है, ठीक है, इसी तरह ये पर लीटर इसको बोलते हैं, यानी किलोमीटर पे लीटर डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलते क्या है? 17.49 किलोमीटर पर लीटर। यानी ये स्पीड में इसका जो यूनिट आएगा वो हमारे पास जो अमाउंट दी हुई थी उसमें किलोमीटर का यूनिट है, तो किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से वो कितना उसकी स्पीड है वो 17.49 किलोमीटर है। अब जो उन्होंने हमें बताई थी, जो क्वेश्चन में एवरेज थी वो 1.75 थी, यानी उसने लिखा है कि वो इतना सफ़र इतने किलोमीटर में, सॉरी, इतने किलोमीटर सफ़र इतने लीटर में तय कर रहा है, और एवरेज जो है उसकी 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 17.49 किलोमीटर है। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 1.75 में और 17.49 किलोमीटर में। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो आंसर वो बता रहा है, जो एवरेज वो बता रहा है कि इतनी एवरेज से मैं गया हूँ, तो क्या ये रीज़नेबल है? तो ये रीज़नेबल नहीं है, इट्स नॉट रीज़नेबल।
हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कास्ट पर यार्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। सलमा ने जो है वो 3.2 यार्ड फैब्रिक जो है वो कितनी कीमत में ख़रीदा है? 139.2 में। हाउ मच डिड दी फैब्रिक कास्ट पर यार्ड। तो पर यार्ड इसकी कीमत क्या होगी? अब ये यार्ड क्या है? हमने जो लेंथ का पैमाना पढ़ा है अपनी जो है मोस्टली बुक्स में, वो मीटर या गज में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको क्या कहते हैं? यार्ड बोलते हैं। ये भी लेंथ का एक पैमाना है, यार्ड। ठीक है, जैसे हमारे पास हम जब वेट का पैमाना कर रहे होते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हम उसको केजी में करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बाहर के मुल्कों में देखें तो वहाँ पे केजी के बजाय उसको ऑन्स में वो लेके आ रहे होते हैं अपने मेजरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सलमा ने 3.2 यार्ड फैब्रिक जो है वो 139.2 में परचेज़ किया है। तो वो अगर हम इसका एक पर यार्ड निकालें, 1 यार्ड निकालें, तो उसने कितने की, यानी ज़्यादा की कीमत दी हुई है, हमने एक की निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा है कि टोटल जो 3.2 यार्ड फैब्रिक है उसकी प्राइस कितनी है? 139.2। तो हमने निकालनी है 1 यार्ड फैब्रिक की प्राइस। तो हमारे पास जब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ दी हुई हो और उससे कम में निकालनी हो, यानी 3.2 यार्ड फैब्रिक की प्राइस बताई गई है और हमने निकालनी है 1 यार्ड फैब्रिक की। ज़्यादा की दी हुई है, कम की निकालनी है, एक की निकालनी है। तो हमने क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो हमने 139.2 को 3.2 पे डिवाइड करना है और आंसर हमारे पास 1 यार्ड फैब्रिक का क्या आ रहा है? 43.5 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। यानी मोमिना जो है वो 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर वॉक करती है या चलती है। शी टुक का 12 आवर वॉक। उसने 12 घंटे जो है वो चली है या 12 घंटे की वॉक की है। तो बताएं कि उसने कितना सफ़र तय किया या उसने कितने किलोमीटर वॉक की है। यानी जो है पर आवर की अमाउंट दी हुई है किलोमीटर में, तो हमने 12 आवर की निकालनी है। 1 घंटे की दी हुई है तो ज़्यादा घंटों की निकालनी है। तो इसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन करना होता है? आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, जो मोमना है वो 1 घंटे में कितना सफ़र उसने तय किया है, कितनी उसने वॉक की है? 3.5 किलोमीटर। हाउ मच शी कवर डिस्टेंस इन 12 आवर। वो पूछ रहे हैं कि 12 घंटों में उसने कितनी वॉक की है, कितना सफ़र तय किया है। तो ज़ाहिर बात है, जब हमें थोड़ी चीज़ दी हुई हो, एक चीज़ मालूम हो और उसको ज़्यादा क्वांटिटी में हमने मालूम करना हो, तो हम क्या करते हैं? कौन सा ऑपरेशन करते हैं? मल्टीप्लाई का। इसको आपने कैसे याद रखना है कि जब आपने थोड़ी चीज़ को ज़्यादा बनाना होता है तो हम ज़ाहिर बात है उसको तभी ज़्यादा बना सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई करके। हमें 1 घंटे का बताया हुआ है कि उसने 1 घंटे में कितनी वॉक की है, तो अब हमने ज़्यादा घंटों की बताना है कि वॉक कितनी करेगी। तो ज़ाहिर बात है हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे तो वो ज़्यादा निकल आएगा। ठीक है, ज़्यादा जो है वो टाइम की वॉक निकल आएगी। इस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, जैसे आपको ऊपर शो हो रहा है 139.2। इसमें क्या था कि हमें ज़्यादा चीज़ की क्वांटिटी की जो है वो प्राइस बताई हुई थी, कम की निकालनी थी। तो हमने क्या किया, जब ज़्यादा दी होती है और कम की निकालनी होती है तो उसको हिस्सों में डिवाइड करना होता है, तकसीम करना होता है। तो हमने ऊपर क्या किया? डिवीजन का ऑपरेशन किया। ज़्यादा क्वांटिटी दी हुई थी, कम की फाइंड करनी थी। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? हमें 1 घंटे की वॉक बताई गई है, हमने 12 घंटों की वॉक निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? जब थोड़ी चीज़ दी होती है और ज़्यादा उसको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक क्लब है जो कि 7 दिनों के ट्रिप पे जाता है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर रोज़ जो उनकी हाइकिंग की जो है वो डिस्टेंस कवर करते हैं, वो 5.5 माइल से 7.5 माइल्स तक है। यानी 5.5 माइल से लेके 7.5 माइल्स तक वो डिस्टेंस तय करते हैं। इट इज़ अ रीज़नेबल टू अज्यूम डैट क्लबिंग द डेज
द क्लब हाइक। वो कह रहे हैं इनमें से बताएं कि अगर वो 5.5 से 7.5 माइल्स डेली वो ट्रिप जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो इनमें से कौन सा बनता है? ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। जो इसको जो है वो ओवरऑल हम इसको एवरेज निकाल के बताएंगे कि इनमें से कौन सा है। लेस देन 35 माइल्स वो ओवरऑल 7 डेज में जो है वो ट्रैवल करते हैं। बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स है। इक्वली 55 माइल्स है। मोर देन 55 माइल्स है। इस क्वेश्चन को हम तीन जो है वो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, 55 माइल्स भी दिया हुआ है और 7.5 माइल्स भी दिया हुआ है। बजाय हम इनको सेपरेट पहले 5.5 की 7 के हिसाब से निकालें, फिर 7.5 की निकालें, हमें चाहिए कि हम 5.5 की और 7.5 की एवरेज निकाल लें। एवरेज आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। हम क्या करते हैं, जो सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। एवरेज क्या है? जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने प्लस करना होता है, और जितने नंबर्स में वो क्वांटिटी उनकी जो तादाद होती है उस पे हमने उसको डिवाइड कर देना होता है। तो हमारे पास 5.5 और 7.5 दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम इनको प्लस करके किस पे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ़ जो वैल्यूज़ हैं, या जो है वो नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ क्या बनती है? 2 बनती है। तो 5.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एक एवरेज निकल आएगी, जितना उन्होंने जो उनकी डेली बेसिस पे हाइकिंग है। इसको हम डेली बेसिस वाली हाइकिंग को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 7 दिनों का उनका ट्रिप का जो जितने माइल्स भी उन्होंने ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस निकल आएगा। फिर हम चेक करेंगे कि ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड है और रीज़नेबल है और ठीक है, जो बिल्कुल इसके इनके जो हमारे पास आंसर आता है उसके करीब तरीन है। ठीक है, आए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है कि टोटल डेज ऑफ ट्रिप जो है हाइकिंग का वो कितने दिन का है? 7 डेज़ का है। डेली हाइकिंग जो है वो कितनी हो रही है, उसकी रेंज क्या है? 5.5 माइल्स टू 7.5 माइल्स। ये डेली है, यानी इसमें फिक्स नहीं है कि 5.5 है या 7.5 है या इसके दरमियान में कौन सा फिगर है। वो एक रेंज बता रहा है कि 5.5 से लेके 7.5 तक है। अब हमने इसकी एवरेज हाइकिंग निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है 5.5 से 7.5 माइल्स तक, जो वो एक बता रहा है कि इनमें से कोई भी हो सकती है डेली बेसिस पे, है इनके दरमियान में से या इनमें से, या 5.5 है या 7.5 है, या इनके दरमियान में कोई भी 5.6, 7, 8, 9 कुछ भी फिगर हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसकी एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज का मैंने आपको बताया है, एवरेज आपने छोटी क्लासेस से आप एवरेज जो है वो निकालते आए हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 5.5 और 7.5। हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास एवरेज के लिए 2 वैल्यूज़ हैं। हमने इन दोनों को प्लस किया है और 2 पे डिवाइड किया है। हमारे पास आंसर क्या आया है? 6.5 माइल्स। अब ये डेली बेसिस पे एवरेज हाइकिंग का एक ही फिगर हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने 7 डेज़ का निकालना है कि 7 डेज़ के ट्रिप में उनकी कितनी हाइकिंग की टोटल जो है वो माइल्स बनते हैं। हमने क्या किया, 6.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 45.5 माइल्स। अब हमारे पास वहाँ पे 4 ऑप्शन थे क्वेश्चन में। ठीक है, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन दिया हुआ है, वो है कि आया वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 35 माइल से 55 माइल्स के दरमियान में है, या इनमें से कोई है 35 या 55 है। तो आप देखें 45.5 जो फिगर है ये लाए करता है, ये पाया जाता है 35 से लेके 55 के दरमियान। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। ठीक है जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच। यानी एक क्लास पार्टी हुई है, उसमें अब ईच का मतलब क्या है कि एक बैलून, ईच हर एक बैलून की प्राइस कितनी है? 1.85 रुपीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि 42 बैलून्स की प्राइस क्या होगी? व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून। उन्होंने बैलून खरीदने के लिए कितनी अमाउंट पे की है? ज़ाहिर बात है, उन्होंने एक बैलून की प्राइस हमें दे दी है और 42 की हमने फाइंड करनी है। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन होना है? जब हमें किसी एक चीज़ की वैल्यू अमाउंट बता दी जाए और हमने ज़्यादा की अमाउंट जो है फाइंड करनी हो, तो हमने क्या करना होता है? कौन सा ऑपरेशन करना होता है? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना होता है। जब एक ही क्वांटिटी दी होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है, ज़्यादा अमाउंट तब भी आती है जब उस फिगर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो प्राइस ऑफ 1 बैलून जो है 1.85 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ 42 बैलून के लिए हम 1.85 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 42 बैलून्स की प्राइस क्या आएगी, 77.7 रुपीज़।